अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 16 है, गुड बाय मिस्टर चिप्स का। अ, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं इसकी समरी के साथ कि यहाँ पर अब क्या हुआ कि अब 15 इयर्स पास हो चुके हैं। उसकी रेजिग्नेशन के बाद 15 साल गुजर चुके हैं और अब उसकी सिचुएशन बताई जा रही है कि उसकी क्या कंडीशन है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। उसके जो विजिटर्स हैं वो उसे मिलने आते हैं। तो जब मुख्तलिफ बच्चे आते हैं ऐसे मिलने, या टीचर्स आते हैं जो न्यू मास्टर्स हैं जो उसका नाम सुनते हैं वहाँ पर, तो जब वो उसके पास आते हैं तो अक्सर ये ही फेल्ट टायर्ड, वो काफ़ी थकावट महसूस करता था मिस्टर चिप्स। और उसके अलावा लेकिन जो स्पिरिचुअली ही यूज़ टू बी हैप्पी, वो काफ़ी खुश हुआ करता था क्योंकि उसे नए नए लोग मिलने आते थे, उसे अच्छा लगता था। उसके बाद ये इसका एक अहम पॉइंट है। और उसको जो विंटर है उसमें एक सांस का मसला रहता था। एज वी रेड अर्लियर दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस। तो चूँकि वो ब्रोंकाइटिस यानी सांस की बीमारी का मरीज़ था, इस वजह से विंटर सीज़न उसे कभी भी अच्छा नहीं था लगता, समर सीज़न उसे अच्छा लगता था। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि एक करेक्टर है ग्रेगसन, जो कि यहाँ आप सेकंड पे भी देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ग्रेगसन कौन था। ग्रेगसन ही वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मिस्टर चिप्स, जिस पर उसने मजाक किया था, जिसके साथ मिस्टर चिप्स ने दैट यू विल नेवर ग्रो वेरी क्विकली, कि तुम खुद भी, यानी वो जब उसने उसके जंग के बारे में सवाल पूछा था तो उसने कहा कि तुम भी मतलब जिस तरह ये जो जंग है ये भी ख़त्म नहीं हो रही, तुम भी इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। अब वो बेसिकली मजाक था। इसी तरह हम पहले यही पेज में इसके पढ़ते हैं, एक रेफरेंस है रिवरा के नाम से। रिवरा मीन्स कि ये एक साहिली इलाका है, साहिली इलाका है। तो वहाँ पर लोग जाते हैं घूमने फिरने। तो यहाँ पर ये बताया गया कि अब वो बाहर के मुल्क नहीं जाता, कहीं भी आउटसाइड या आउट ऑफ कंट्री नहीं जाता, क्योंकि ज़ाहिर है उसे थकावट हो जाती है और बीमार है तो उसका दिल नहीं करता कहीं पर भी जाने को। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि किस तरह से वो वार के बारे में बताता है। फिर एक और यहाँ पर, अच्छा सॉरी, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि हिस्टोरिकल रेफरेंसेस ये चारों लिखे हुए हैं जो मैंने अंदर हैं। एक सेकंड क्वेश्चन आप देखें कि इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा मजाक उसके साथ ग्रेगसन के साथ किया गया। नेक्स्ट हिस्सा भी इसका आगे हम पढ़ लेते हैं। ग्रेगसन के साथ एक तो यही मजाक किया गया था जो मैंने अभी बताया। फिर क्या होता है कि मिसेस विकेट आती है वहाँ पर रिमेनिंग को क्लियरिंग करने के लिए, कमरे में सफाई करने के लिए। तो मिस्टर चिप्स उसे याद कराता है कि क्या तुम्हें याद है कि एक स्टूडेंट होता था ग्रेगसन। तो वो कहता है वो लीग ऑफ नेशन में चला गया है। लीग ऑफ नेशन बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। अमेरिका की सरबराही में ये बनी थी कि जब जर्मनी जंग हार गया था तो उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ रूल्स जो हैं वो इम्पोज़ करने के लिए, उसे हर जाने के लिए, यानी कि जुर्माने के लिए फ़ाइन किया गया था, फाइनेंशली उस पर प्रेशर डाला गया था। तो इसके लिए और वैसे भी एक ट्रूस के लिए, एक सुलह के लिए लीग बनाई गई थी। तो मिस्टर चिप्स बताता है कि ही गॉट जॉब इन लीग्स ऑफ नेशन एंड आई होप हिज डिलेटरीनेस विल वोंट बी नोटिसेबल, कि जो उसकी सुस्ती है, काहली है ज़िंदगी में, जो उसकी हैबिट रही है, कहता मुझे उम्मीद है कि उसकी जॉब को ये मुतासर नहीं करेगी और लोग जो है वहाँ पर उसकी इस लेजीनेस को नोट नहीं करेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी तरह हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के बारे में कि जिस तरह रूअर ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल एरिया जर्मनी के पास, जर्मनी में, जहाँ पर वही जो मैं पहले बता रहा था, जब फाइन इम्पोज किया गया अमेरिका की सरबराही में, सब एलाइड फोर्सेस ने मिलकर, जो कि जीत चुके थे जर्मनी पर, कि वो हर्जाना दें इस जंग का जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है। तो जर्मनी ज़ाहिर है उसे अदा नहीं था कर सका, तो फिर उन्होंने सब ने मिलकर वहाँ पर उस इंडस्ट्रियल एरिया पर उसको कैप्चर कर लिया था। सेकंड हम इसमें पढ़ते हैं ये कॉर्फू। कॉर्फू बेसिकली एक ग्रीस आइलैंड है।
जजीरा है जहाँ पर जंग हुई थी, तो वहाँ उस तरफ इसका इशारा है मिस्टर चिप्स का। इसी तरह ये चिनाक है, चिनाक का जो रेफरेंस है हमें मिलता है, बस इतना सा वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन ये इशारा है बरतानिया और ब्रिटेन और टर्की के दरमियान जो जंग होने वाली थी उस ज़माने में, उसकी तरफ इशारा है। लेकिन बहरहाल उसके बाद वो रुक गई थी। ये जो एनातोलिया जो टर्की सिटी है उसमें आता है ये चाणक्य का हिस्सा जो है। इसी तरह इसी चैप्टर के लास्ट में हम एक रेफरेंस पढ़ते हैं हर्बर्ट हूवर। हर्बर्ट हूवर जो था वो 1929 में इसका जो 31st प्रेसिडेंट था अमेरिका का टिल 1933 तक ये प्रेसिडेंट रहा था अमेरिका का। तो इसी तरह इसके बाद हम पढ़ते हैं कि एक और इसमें वाकया इवेंट है कि 1926 का। 1926 में 1926 में वहाँ पर क्या हुआ था कि फाइनेंशियल स्लम्प आ गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे ब्रिटेन में। तो लोगों ने वहाँ स्ट्राइक शुरू कर दी थी, हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसमें जो स्टूडेंट्स थे ब्रुकफील्ड के, उन्होंने भी लार्ज नंबर ऑफ ब्रुकफील्ड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन दैट स्ट्राइक। तो वो फिर क्या करते थे कि मोटर वैन्स, यानी जो ये तब उस ज़माने की कार्स होती थी, उसमें बैठ कर राशन वगैरह इकट्ठा करके तो स्ट्राइक पे निकल जाया करते थे। तो काफ़ी नुकसान हुआ था फाइनेंशली बरतानिया को उसका। और फिर जब वो एक अमेरिकन वहाँ पर विज़िटर आया स्पीच डे पर, उसने स्पीच की, तो इसने मिस्टर चिप्स ने उसे मजाक से कहा था कि ज़ाहिर है जब आप एडवर्टीज़मेंट करते हैं, उसने ये कहा था कि काफ़ी खर्चा आया है इस सारे मामले पर। तो मिस्टर चिप्स ने इस चीज़ का रेफरेंस दिया था कि जब आप किसी भी चीज़ की एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो ज़ाहिर है उसके फिर एक्सपेंसेस भी होते हैं। मीन्स उसका कहने का मतलब था कि ये यूज़लेस थिंग थी ये जो जंग हमने की है। तो इस पे भी यानी काफ़ी लोग हंसते हैं। तो फिर वो साथ में ये भी मजाक करता है कि आप हमने तो फिर भी ये सारी जितनी स्ट्राइक हुई है इसमें कोई खून नहीं बहा, लेकिन तुम लोग यानी अमेरिकन लोग जब किसी लिक्विड सैलून यानी किसी शराब खाने पर भी अटैक करते हो, रेड करते हो, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा खून बहता है। हालांकि छोटी सी वो जगह की मिसाल दे रहा है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। इसके अलावा हम इसके पढ़ते हैं वहाँ पर कि क्या उसके नुकसान होते हैं पोस्ट वार के, क्या चेंजेस आती हैं। ज़ाहिर है फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, पॉलिटिकली अनस्टेबल हो जाती है कंट्री। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके एक्सपेंसेस के बारे में मिस्टर चिप्स के, कि उसकी इनकम क्या थी। उसकी इनकम ज़ाहिर है जो उसे मिल रही थी, उसने क्या किया हुआ था कि स्टॉक गिल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ था, यानी जो स्टॉक्स थे शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किया हुआ था। इवन कहता है राइटर के जब स्लम्प आता था यानी जो क्राइसिस टाइम आता था, तब भी उसे कोई इतना नुकसान नहीं था होता। तो उसका अच्छा खासा गुजर बसर हो रहा था वहाँ पर। और फिर इसके साथ साथ वो जो है उसकी चेंजेस के बारे में बताता है ब्रुकफील्ड में। ब्रुकफील्ड में जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी फ्रैंक हो गए हैं टीचर्स के साथ। टीचर्स भी जो हैं वो भी उन्होंने भी काफ़ी फ्री किया हुआ है। मिसाल देता है कि एक 6th क्लास का बच्चा है, वो एक जो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर टीचर आया हुआ है उसको उसके नाम से बुलाता है, तो इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं करता मिस्टर चिप्स। तो वो फिर इसी तरह मजाक से कहता है कि हो सकता है कल को जब इसकी टर्मिनल रिपोर्ट तैयार हो, मीन्स फाइनल रिपोर्ट तैयार हो, तो वो स्टूडेंट उस बच्चे को कहेगा योज़ अफेक्शनली। योज़ अफेक्शनली ज़ाहिर है हम अपने किसी ज़ाहिर अजीज़ को, करीबी को कहते हैं, और रिस्पेक्ट देने के लिए, लव शो करने के लिए कहते हैं। तो ये इसके अहम पॉइंट्स हैं जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं। उसके बाद जो सबसे अहम दो बातें हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में, कि चिप्स फिर 1930 में 1930 में वो एक विल लिखता है, वसीयत लिखता है। उसमें उसके ज़्यादातर जो पैसा होता है वो मिसेस विकेट के नाम लगाता है। फिर बाकी जितने पैसे होते हैं वो ओपन स्कॉलरशिप के लिए छोड़ देता है, कि ये जो बच्चे वहाँ पर ज़हीन और काबिल बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए ब्रुकफील्ड में, तो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको इसी के उस पैसे से, उस इन्वेस्टमेंट से उनको एंटरटेन किया जाए, अकोमोडेट किया जाए। मीन्स उनका अगर वो इस काबिल हैं तो फ्री दाखिला किया जाए ब्रुकफील्ड में।
और उनके पढ़ाई का ख़र्चा उठाया जाए, वो सारे पैसे इस बात के लिए वक्फ कर देता आफ्टर हिज डेथ. As he did not have any son, so that's why he put all his money to this beautiful cause. इसके बाद ये जो अहम बात थी, एक और अहम तो नहीं मीन्स के ये सवाल आ जाता होता है वॉलिट्ज़र के बारे में. वॉलिट्ज़र बेसिकली एक सिनेमा अर्गन था और बच्चे ज़ाहिर है इसे मजाक से पूछते हैं, तो ये भी एक ह्यूमरसली ना ह्यूमर वे रिप्लाई करता है कि जब उसने इस वर्ड को, ये ज़ाहिर है नया आया सिनेमा में, तो कहता है जब मैंने ये वर्ड देखा था होर्डिंग पर, होर्डिंग जो एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगे होते हैं, तो कहता है मैं ये समझा कि इट वाज सम काइंड ऑफ सॉसेज. सॉसेज मीन्स चटनी. तो वो कहता है मैं समझा शायद कोई सॉस है, कुछ चटनी है, खाने पीने वाली चीज़ का नाम है. तो इसको भी वो ना ह्यूमरस वे बयान करता है. इसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है 1926 का, वो भी डिस्कस कर लिया हमने स्ट्राइक के हवाले से. अब बहरहाल दोबारा हम एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं कि व्हाट हैपन टू चिप्स व्हेन टू मैनी बॉयज विजिटेड हिम. तो क्या होता था चिप्स को जब बहुत ज़्यादा बच्चे उसको विजिट करते थे. इनवर्डली ही वॉज हैप्पी बट फिजिकली ही ऑलवेज फेल्ट टायर्ड एज ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड. तो चूँकि वो बूढ़ा हो चुका था, तो वो काफ़ी वो से थकावट होती थी उनको वेलकम करते हुए, उनको एंटरटेन करते हुए, लेकिन उसे खुशी भी होती थी कि उसे लोग मिलने आ रहे हैं. ये क्वेश्चन अभी भी हमने पढ़ा था कि हु वाज ग्रेगसन. ग्रेगसन वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मिस्टर चिप्स. और जो क्या प्ले किया था उसने, मिस्टर चिप्स ने, मिस्टर चिप्स प्लेड अ जोक दैट ही वोंट बी एबल टू ग्रो वेरी सून. ये उसने मजाक किया था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट माइनर चेंजेस हैव अकर्ड इन ब्रुकफील्ड ड्यूरिंग द पोस्ट वार डेकेड. कि ब्रुकफील्ड में पोस्ट वार डेकेड, पोस्ट मीन्स जंग के ज़माने के बाद जो दहाई थी पूरी 20s की स्पेशली, उसमें क्या हुआ था, क्या चेंजेस आई थी. चेंजेस यही आई थी कि अब जो बुलिंग थी, यानी जो बच्चे एक दूसरे को मजाक मतलब तंग किया करते थे, वो नहीं थे अब करते. लेकिन क्या था कि अब लोग जो है वो धोखेबाज स्टूडेंट्स हो गए थे, उनमें धोखेबाजी ज़्यादा आ गई थी. एंड ही यूज टू स्वेयर, और वो कस्में बहुत खाया करते थे. ये दो बातें ज़ाहिर है एक नेगेटिव बात है. इसी तरह जो फ्रैंकनेस थी टीचर्स और मास्टर्स और ये जो स्टूडेंट्स थे, इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जो कि उनके डिसिप्लिन के लिए काफ़ी डेंजरस थी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डिड, और अगर इसको उसको पॉलिटिकली देखा जाए या दूसरी तरह, तो वो ज़ाहिर है वो फाइनेंशियल स्लम था, स्ट्राइक्स थी, जो चेंजेस आई थी बरतानिया में. बहरहाल यहाँ उसने ब्रुकफील्ड का पूछा था. क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड चिप्स अर्न द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ ग्रेट जेस्टर. ज़ाहिर है उसकी जो हाजिर दिमागी थी, जो उसकी विट थी, विटी कॉमेडी थी, ह्यूमरस रिप्लाइज थे, दैट्स हाउ ही अर्न द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ ग्रेट जेस्टर. जेस्टर कहते हैं जोकर को, क्लाउन को, मजाकिये को. तो इस तरह से उसने ये रेपुटेशन अर्न की थी. वाज चिप्स इनकम मोर देन हिज एक्सपेंसेस आफ्टर रिटायरमेंट. यस, सॉरी, कि उसकी जो इनकम थी वो उसके एक्सपेंसेस से ज़्यादा थी, बिल्कुल ज़्यादा थी. मींस कि वो काफ़ी कंफर्टेबली गुजारा कर रहा था. और ही इन्वेस्टेड हिज मनी इनटू गिल्ड, स्टॉक गिल्ड. तो जो गिल्ड का बिजनेस था स्टॉक्स का, वहाँ पर उसने इन्वेस्ट किया था अपना पैसा. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वाज चिप्स विल. इस तरह भी आ सकता है कि व्हेन डिड चिप्स राइट हिज विल. तो उसकी जो वसीयत वो यही थी कि उसने ही लेफ्ट ऑल हिज मनी टू मिसेस विकेट एक्सेप्ट ह्यूज अमाउंट he put into the open scholarship for the students who are intelligent and who are recommended by some person that they are intelligent. तो ऐसे बच्चों के लिए उसने ये फ्री एडमिशन रखा था. क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इवेंट टुक प्लेस इन 1926. In 1926 there was a financial slump, so the students of Brookfield motored up in different vans and they stored up food for strike and they went for strike. जो वहाँ पर हड़ताल थी वो हुई थी काफ़ी बड़े पैमाने पर. फाइनेंशियल लॉस फेस किया था द ब्रुकफील्ड, faced a huge financial loss
एंड द कंट्री वाज अनस्टेबल इन दैट एरा। तो ये इसके अहम पॉइंट्स थे और अहम क्वेश्चंस थे और आंसर्स भी हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।